सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टॉप स्टॉक्स टू वॉच टुडे। आज जो हमने अपनी पोजीशंस बनाई है 4 अगस्त 2025। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत कुछ है सीखने को और आप भी सीख सकते हो कि क्या स्ट्रैटेजी मेरी रहती है, मैं क्या देखकर किसी ट्रेड में एंटर करता हूँ, कितना वॉल्यूम होनी चाहिए, कितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये भी समझ आएगा कि 90% लोग लूज़ क्यों कर रहे हैं। लेट्स गेट टू इट। सबसे पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है वो डिलीवरी का। डिलीवरी की मैं क्या बताऊँ, इस टाइम पे टॉक ऑफ द टाउन जो है ना वो है डिलीवरी। अभी आपको इस टाइम ये सामने स्क्रीन पर देख के आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाऊंगा जो पीछे चार्ट का। देखो, ज़रूरी है कि पीछे हिस्ट्री आप समझो कि पीछे चार्ट पर क्या हो रहा है, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है। इसका ना पीछे का चार्ट मतलब बड़ा चार्ट, वो खोलने के लिए आपको 1 वीक का चार्ट खोलना पड़ेगा। 1 वीक में क्या दिखाता है, 1 वीक होता है मतलब एक एक जो दिन है वो एक एक जो कैंडल है वो है 1 वीक की। उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जहाँ से इसमें ब्रेकडाउन आया था। अब ये ज़रूरी है समझना। एक आपको पहले मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि जिस जगह से मार्केट में फॉल आता है, जब उस पोजीशन को गेन करती है मार्केट, जब उसको ब्रेक करती है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसको ये जब ब्रेक करती है, हमें नीचे एंटर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फंसे रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, जो स्विंग ट्रेडिंग बोलती है, जैसे आप 3-4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हो, वो तभी होती है जब आप सही लेवल पर उसमें एंटर करो। अब सही लेवल क्या है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। अभी आपके सामने डिलीवरी का 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब इसमें पीछे देखो ना तो काफ़ी टाइम से ये गिर रहा था एंड थोड़ा सा पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें इसने कोशिश करी थी, ये इसका रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या होता है जब किसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिरती है और उसके बाद उस पोजीशन को गेन करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गेन किया है और वहाँ आकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दी तो एक बेस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इस लेवल को याद रखो। ये जो जोन है यहाँ पर आप देख सकते हो, पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर आपको वो जोन दिखेगा जो कि है 450 का। तो यहाँ पर आप देखो कितनी टाइम तक इसमें फाइट हुई। जितना देर तक उस जगह पर टाइम स्पेंड करेगा वो उतना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 ऑलरेडी कनेक्टिंग पॉइंट हमें मिल चुके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। बार बार किसी लेवल को अगर जाकर स्ट्राइक कर रहा है कोई शेयर या स्टॉक प्राइस, तो उस प्राइस को वो ब्रेक करता है और उसके बाद उसमें आता है मैसिव ब्रेकआउट। इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और इसी हिसाब से हम पोजीशंस बनाते हैं। तो इसमें इस पोजीशन से 450 के लेवल से इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे पूरी रिजेक्शन आई थी। 450 का जो जोन है जहाँ से मैंने इस लाइन को ड्रॉ करी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो ये वो जोन है जहाँ से इसमें फॉल आया था। ये वो वही लाइन है जो मैं आपको अभी पीछे चार्ट पे दिखाया है। और यहाँ पर जाकर एक बार देखो स्ट्राइक किया और थोड़ा सा कंसोलिडेशन मतलब टाइम स्पेंड किया। अब टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, एक एक कैंडल एक एक दिन का है। तो यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर सीधा गिर जाता नीचे तो हम कहते हैं कि चलो इसमें एक रिजेक्शन आ गई। लेकिन अब आप देखो ये लास्ट कैंडल कितना बड़ा मैसिव ब्रेकआउट है। इस तरीके की बड़ी बुलिश कैंडल हमें चाहिए होती है। ऐसे कैंडल जब बनते हैं ना तो इसका मतलब है कि बड़ी बाइंग है। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें वॉल्यूम भी देखोगे ना, नीचे मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम जब आप यहाँ लेफ्ट हैंड टॉप पे देखोगे तो वॉल्यूम का जब आप क्लिक करोगे तो इसमें देखो 24 मिलियन का वॉल्यूम एक दिन में है। यहाँ नीचे आप देखो ये जो बार लास्ट बार बना है ये है 24 मिलियन का। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख शेयर्स होते हैं। तो आप सोच लो कि मतलब 2 करोड़ शेयर्स की बाइंग हुई है यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ज़रूरी है, बड़ा ब्रेकआउट ज़रूरी है। छोटे छोटे कैंडल्स को इग्नोर करना होता है, लेकिन बड़ा इस तरीके का कैंडल बनता है तो हमारे लिए अगला जो लेवल खुलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक ना एक पैटर्न बना हुआ है कप एंड हैंडल का, जो कि बहुत मतलब अच्छा, उसकी एक्यूरेसी मानी जाती है, बहुत अच्छा काम करता है वो पैटर्न। अगर आप देखोगे ना तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, ये देखो ये एक होता है कप और यहाँ पर एक हैंडल बना है। ये हैंडल आपको दिखेगा डेली चार्ट में। जब आप डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट करोगे, 1 सेकेंड, इसको मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपको दिखेगा
एक तरीके का कप एंड हैंडल। तो यहाँ पर एक हैंडल भी बना है और कप मैंने आपको दिखा दिया। जब बड़े चार्ट पे हम देखने जाएंगे, इसको जब आप जूम आउट करोगे इस तरीके से तो आपको दिख जाएगा कि एक तरीके का 1 सेकेंड कि कप और हैंडल फॉर्म हो गया है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब कप और हैंडल फॉर्म होता है तो उसमें आपको एंटर करना, बस इसमें एक चीज़ ध्यान देने की होती है, स्टॉप लॉस रखना होता है लास्ट स्विंग के नीचे। कुछ लोग डे लो के नीचे भी लगाते हैं, बट मैं थोड़ा सा दूर लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 50 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगेगा। एंड फिर इसमें अगर आपको नेक्स्ट टारगेट देखना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। मान लो मैं 1 वीक का चार्ट खोलूँ तो पहला टारगेट हमारे लिए 480 है, और अगर एक बार 480 निकल गया तो फिर हम देख सकते हैं कि हम 640 या 678 भी देख सकते हैं, जो कि इसका लाइफ हाई है। वहाँ से इसमें गिरना शुरू हुआ था। और अगर आप इसमें एक चीज़ और कमाल की बात देखोगे ना, तो जब ये ओपन भी हुआ था ना, तो ओपनिंग का आप देखो लो जो था 450 का ही था, और वहाँ से ऊपर गया था पूरा, फिर उसी जोन को यहाँ पे ब्रेक किया, फिर उसी जगह पर आया, वहाँ से फिर नीचे, एंड फिर अब उसको ब्रेक करने के लिए रेडी है। इसीलिए डिलीवरी इतना न्यूज़ में है और इतना इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देखो नीचे से इसमें कितनी ज़बरदस्त आपको बाइंग देखने को मिलेगी। मंथ और मंथ, हर मंथ इसमें बाइंग है। कोई भी ऐसा रेड कैंडल नहीं बना, ये मंथ का मतलब एक एक महीने का एक एक कैंडल है। तो आपको मंथ पे भी देखना होता है, फिर वीकली पे भी देखना होता है। 3-4 आपको चार्ट्स देखने होते हैं। वीकली में भी देखोगे तो कितनी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें दिखेगा कि बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और ये बताता है कि इसमें बायर्स बहुत ही एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं और बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हैं सेलर्स को एंटर करने के लिए। तो अब हमने इसमें एंटर कर लिया है। आज इंट्राडे में सुबह ही मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था, लेकिन मेरा ये मन था कि जब एक बार क्लोज हो जाएगा ना, क्लोजिंग प्राइस देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार क्लोज हो गया और उसमें पिन नहीं बनना चाहिए। पिन क्या होता है कि जैसे देखो इस वाले कैंडल में एक पिन है, पिन नहीं होना चाहिए। मतलब 20% पिन होगा तो भी चलेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा पिन हो जाता है तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ये था हमारा पहला स्टॉक। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा जो स्टॉक लिया है वो है जियो फिनेंस का। आपके सामने जियो फिनेंस का चार्ट खुला हुआ है और इसमें भी आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ये ब्रेक कर रहा है, और इसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम है। ऑलरेडी मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नीचे आप वॉल्यूम देख पाओगे, तो इसके पीछे जो कैंडल बनी है ना, ये वाली अब यहाँ लेफ्ट टॉप पे देखोगे, यहाँ पर आपको देखना है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा 50 मिलियन की इसमें पहले ही ट्रेडिंग हुई थी, मतलब बाइंग हुई थी। उसका रीज़न क्या है कि जब इसके रिजल्ट्स आए थे तब इसमें हैवी बाइंग हुई थी। अब इसमें पीछे देखोगे ना, 1 वीक का जब चार्ट खोलोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि क्यों मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं आपको डेली पे पहले दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि जिस जगह से इसमें सेलिंग आई थी। तो यहाँ पर आप देखो कि उसी जोन से, जो कि 330 का जोन था, जहाँ से इसमें ब्रेकडाउन आया था, एक बार के लिए यहाँ पर आकर होल्ड किया। तो क्या होता है ना, जब एक बार के लिए उस जगह रिजेक्शन ले लेता है तो ये हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस, और इसको जब ब्रेक करता है तब हमें एंटर करना होता है। तो इसको फाइनली इसने ब्रेक कर दिया है। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल खुलेगा, अगर आप पीछे चार्ट पर देखोगे तो पहला है 350 और फिर 360। तो 360 निकल गया तो हम फिर 390 भी देख सकते हैं। वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ज़रूरी ये है समझना कि एंटर करने का तरीका क्या होता है। तो एंटर करने का तरीका ये होता है कि जाकर जब उस लेवल को स्ट्राइक करता है एक बार के लिए, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद एक बार और उसको ब्रेक करे। तो ज़रूरी ये है कि नीचे से बायर्स जो है वो इसको पुश करे। तो इसका मतलब है कि इसमें अब ब्रेकआउट के लिए ये रेडी है, और कैंडल भी अच्छा फॉर्म हो गया है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि मैं कैसे स्टॉक्स का सेलेक्ट करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अब तीसरे स्टॉक के ऊपर। तीसरा स्टॉक में दो हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहला है हीरो मोटोकॉर्प। अब देखो हीरो मोटोकॉर्प लोग कहेंगे कि बड़ा महंगा है, 4500 का है। अब 40 ये हीरो मोटोकॉर्प का आपके सामने यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, कैंडल खुला हुआ है। लेकिन इसका लेने का देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि महंगा स्टॉक, चाहे वो 40 रुपये का स्टॉक हो या 400 का स्टॉक हो या 4000 का हो, वो मूवमेंट जो देता है ना, वो करता है परसेंटेज वाइज में। तो अगर आप 10,000 रुपये लगाओ या 15,000 रुपये लगाओ, आपका रिटर्न सेम आने वाला। अब इसमें देखो जो लास्ट रिजेक्शन था ना,
जहाँ से इसमें फॉल आया था, पूरा गिर गया था, ये 33,000 तक चला गया था। उसके बाद आप देखो इसमें कितना बड़ा रेंज था, कितने टाइम तक इस रेंज में था, लेकिन अब फाइनली इसने उस रेंज को ब्रेक कर दिया है। और आप देखोगे इसमें कितना मैसिव वॉल्यूम भी लास्ट में आपको दिखेगी कैंडल में, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा। और आप ये ध्यान दो कि ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी है, ये कैंडल का साइज बहुत मैटर करता है। और इसके ऊपर क्लोज हो जाना ये एक और प्लस पॉइंट है, कोई ऊपर पिन नहीं बनना। मतलब क्या होता है ना, ऊपर पिन बन जाए और रिजेक्शन हो जाए, इसको शूटिंग स्टार या हैमर बोलो, इन्वर्टेड हैमर, ऐसा बन जाता है तो फिर हम एंटर नहीं करते। लेकिन आज इसमें देखो कितना अच्छा कैंडल बना है। तो ये हमारा था तीसरा जो कि हमने आज ऐड किया है, हीरो मोटो कॉर्प। तो अब देखते हैं इस पर कैसा रहता है। आपको जो, मेरा मेन पर्पस ये है कि लोग गलती क्या करते हैं ना, अब इसमें देखो मल्टीपल रिजेक्शन, देखो एक बार यहाँ पर टच हुआ जिसको ब्रेक किया, फिर वापस से उसी जगह से इसमें ब्रेक डाउन आया। तो क्या होता है ना कि जब मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल को बार बार स्ट्राइक कर रहा है, आप देखो, तो जब उसको ब्रेक करता है ना तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट की। अब जो है फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट जोन थी 490 या 4500 का, आप बोल लो 4500 के ऊपर जाना इसका ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी एक लेवल को बार बार जब वो स्ट्राइक करता है तो फिर उसके ऊपर ब्रेक कर जाता है और फिर ये निकल जाता है। पहला लेवल हमारा होगा 4900। 4900 से नीचे हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो वहाँ से ही जिस तरीके का फॉल आया था ना, उसी तरीके से मार्केट फिर मूव करती है ऊपर की साइड भी। तो ये ज़रूरी है समझना कि जैसे मार्केट गिरती है वैसे ही ऊपर जाती है। और नीचे लेने का फ़ायदा नहीं है, गिरते हुए स्टॉक को मत लो, उसको बॉटम फॉर्म होने दो, एक रेंज बनने दो, उसके बाद जब वो ब्रेक करता है तब एंटर करो, जैसा कि ये यहाँ पर कर रहा है। भले 100 रुपये महंगा मिले, लेकिन हम एंटर करेंगे जब वो ब्रेक करेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 4200 का, और इसको हम 1-2 महीने भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।